बबल बॉय ये मूवी एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसकी पूरी लाइफ एक झूठ के साथ गुजरती है। वो झूठ क्या है ये हमें मूवी के एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा। ये मूवी एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 5.6 और रॉटेन टमाटो पे ये 31% फ्रेश है। इस मूवी के लीड रोल में नजर आए हैं जेक जिलेनहॉल AKA मिस्टीरियो। ये मूवी इंस्पायर्ड है 1976 में आई हुई मूवी द बॉय इन द प्लास्टिक बबल से। तो और टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक छोटे से नंगे पुंगे बच्चे को दिखाया जाता है जो कि एक ग्लास चैम्बर के अंदर होता है, क्योंकि उस बच्चे की इम्यूनिटी 0 होती है और कोई बैक्टीरिया वायरस उस पर अटैक ना कर दे, इसलिए उसे ग्लास चैम्बर के अंदर रखा गया होता है। इस बच्चे का नाम जिमी होता है जो कि हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है। जिमी की माँ उसे 4 साल का होने पर अपने घर लेकर आती हैं। जब जिमी कार से उतरता है तो हम ऑडियंस देख पाते हैं कि वो एक बबल के अंदर होता है। ये नज़ारा देखकर सोसाइटी के सारे बच्चे जिमी के ऊपर हंस रहे होते हैं, लेकिन जिमी की माँ को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो सारे बच्चों को डांट लगाती हैं। 4 साल में पहली बार जिमी ने बाहर की दुनिया को देखा हुआ था और वो इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। इसके बाद जिमी को उसके रूम में ले आया जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा बबल रहता है और उसी बबल के अंदर जिमी को रखा जाता है। जिमी को उस कमरे से जगह जगह पर जाने के लिए एक प्लास्टिक टनल बनाए होते हैं ताकि वो कहीं भी आ जा सके। उसके बबल के बाहर 2 ग्लव्स वाले हाथ लगे होते हैं जिसकी मदद से जिमी बाहर के लोगों से मिलजुल सकता था। जिमी की माँ उसे कहानियां सुनाती थी और दुनिया के बारे में बाकी चीजें बताती थी। जिमी जिसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, वो जो भी सीखता था अपनी माँ की ही बातों से सीखता था। जिमी को दिए गए टॉयज, बुक्स, क्लॉथ सभी चीजें प्रॉपर सैनिटाइज होकर उसे दी जाती थी ताकि कोई जर्म उसके बबल के अंदर न चला जाए। जिमी अक्सर विंडो से बाहर की दुनिया देखा करता था और उसके पड़ोस के सारे बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। वो खुद को प्लास्टिक में रैप करके उस पर हंसते थे और उसके विंडो पे पत्थर फेंकते थे। जिमी को दिया गया खाना भी प्रॉपर सैनिटाइज करके ही उसे दिया जाता था। धीरे धीरे ऐसे समय बीतता गया। अब जिमी जो कि 16 साल का हो गया होता है, जिमी के पड़ोस में एक सुंदर सी लड़की रहने को आती है जिसका नाम क्लोई होता है। जिमी उसे विंडो से देखता है और वो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। जिमी समझ नहीं पाता कि वो कैसा फील कर रहा है और वो सारी बातें जाकर अपनी माँ को बताता है, जिस पर उसकी माँ उसे कहती हैं कि लव या अट्रैक्शन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। लेकिन जिमी क्लोई को अपनी विंडो से रोज़ाना देखा करता था और वो उसे कहीं ना कहीं प्यार करने लगा था। क्लोई भी जान जाती है कि जिमी उसे देखा करता है। जिमी को समझ नहीं आता कि वो क्लोई के लिए क्या फील कर रहा है। एक दिन क्लोई जिमी के घर उससे मिलने के लिए जाती है। क्लोई देखती है कि पूरे घर में प्लास्टिक के ट्यूब पड़े होते हैं। जब वो जिमी के रूम में जाती है तो वो देखती है कि जिमी एक बबल के अंदर रहता है। जिमी क्लोई को देखकर थोड़ा शॉक रह जाता है क्योंकि उसने अपनी माँ के अलावा कभी भी किसी भी लड़की को इतने करीब से नहीं देखा होता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे इन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाती है। फिर जिमी क्लोई को गिटार बजाना सिखाता है। इसके बाद क्या था, क्लोई रोज जिमी के घर आने लगती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी। जिमी को भी क्लोई का साथ बहुत ही अच्छा लगने लगा था, पर जिमी की माँ को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, पर वो क्लोई और जिमी को मिलने से नहीं रोकती। क्लोई और जिमी एक दूसरे के साथ बहुत ही एंजॉय करते थे। एक दिन क्लोई जिमी को एक ग्वीन पिग गिफ्ट करती है जो कि एक बबल में होता है। एक दिन क्लोई कुछ बच्चों और जिमी के साथ उसी के रूम में हैलोवीन सेलिब्रेट करती है। यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आने लगे थे। जिमी और क्लोई एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन क्लोई नशे की हालत में जिमी के रूम में आती है और वो जिद करती है कि जिमी उसे बबल के अंदर ले ले, क्योंकि क्लोई उसके पास रहना चाहती थी। लेकिन जिमी इसके लिए साफ मना कर देता है, जिसके चलते क्लोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन के बाद क्लोई जिमी के पास मार्क को लेकर आती है जो कि एक सिंगर होता है और यहाँ पर क्लोई जिमी को बताती है कि वो मार्क के साथ ही अपना लाइफ स्पेंड करेगी। थोड़े समय में क्लोई की मार्क के साथ एंगेजमेंट हो जाती है क्योंकि क्लोई समझ गई थी कि जिमी के साथ उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है और जिमी उसे कभी भी नहीं अपनाएगा। उसके बाद क्लोई जिमी को अपना एंगेजमेंट रिंग दिखाते हुए बताती है कि 3 दिन बाद नायग्रा फॉल्स के नीचे उसकी शादी होने वाली है। जिमी अनजाने में ही सही ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और क्लोई को उल्टा सीधा बोल देता है, जिससे
से क्लोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले क्लोई जिमी को एक गिफ्ट देती है, पर जिमी उस गिफ्ट को नहीं लेता है, उल्टा क्लोई का दिया हुआ ग्यून पिग उसे वापस कर देता है। अब क्लोई के जाने के बाद जिमी उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा होता है। उसकी बातें और उसकी यादें उसे हरदम ही सता रही होती हैं, जिसके चलते जिमी क्लोई का दिया हुआ गिफ्ट खोलने लगता है और वो देखता है कि उसमें आई लव यू लिखा होता है। ये सब देखकर जिमी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसे यहाँ पता चल जाता है कि क्लोई भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये सब देखकर वो ठान लेता है कि वो क्लोई से मिलने के लिए नायग्रा फॉल्स जाएगा। जिसके बाद जिमी अपने लिए एक बबल सूट तैयार करता है और घर में बिना किसी से कुछ बताए क्लोई से मिलने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। बाहर की दुनिया जिमी ने पहली बार देखी होती है और वो ये सब चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे एंजॉय करता है। इसके बाद जिमी एक बस स्टॉप पर पहुंचता है, लेकिन जिमी के पास पैसे न होने की वजह से उसे बस की एक भी टिकट नहीं मिलती, जिसके चलते जिमी पैसे लेने के लिए घर की ओर जाने लगता है। तभी अचानक से जिमी की टक्कर एक बस से हो जाती है, लेकिन बबल में होने की वजह से जिमी को ज़्यादा चोट नहीं लगती। ये सब देखकर बस के सारे लोग बाहर आते हैं और जिमी की हेल्प करने का फैसला करते हैं और जिमी को अपने साथ लेकर नायग्रा फॉल्स के लिए निकल जाते हैं। बस में आने के बाद जिमी को ये पता चलता है कि ये सारे लोग एक रिलीजियस कल्ट के मेंबर होते हैं जिसका नाम होता है ब्राइट एंड शाइनी। वो सब जिमी से गॉड और गॉड के टीचिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन जिमी को ये सारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है और वो कुछ ऐसी बात बोल देता है जिससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जिमी को बीच रास्ते में ही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिमी के पेरेंट्स को ये पता चल जाता है कि जिमी घर से भाग गया है और वो उसकी तलाश करना शुरू कर देते हैं। जिमी इसके बाद आगे जाकर एक बाइक राइडर से मिलता है जिसका नाम स्लिम होता है। स्लिम जिमी की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, लेकिन यहाँ पर जिमी स्लिम को अपनी पूरी कहानी बताता है, जिसे सुनकर स्लिम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसके चलते स्लिम जिमी की मदद करने के लिए यहाँ पर हाँ बोल देता है। और यहाँ पर स्लिम जिमी को अपनी प्रेमिका वाइल्ड फायर के बारे में भी बताता है और फिर स्लिम जिमी को लेकर नायग्रा फॉल्स के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर उस रिलीजियस कल्ट के मेंबर जब अपने टीचर के पास पहुंचते हैं तो उनके टीचर एक ड्राइंग दिखाकर उन्हें कहते हैं कि ये गॉड का एक मैसेंजर है जो कि दिखने में बिल्कुल जिमी जैसा लग रहा होता है। फिर क्या था, वो कल्ट के लोग जिमी को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाते हैं। जिमी और स्लिम लॉस वेगास पहुंचते हैं और यहाँ आने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा चिल करते हैं। वो लोग एक कसिनो में जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद जिमी स्लिम को चलने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर स्लिम को अभी और ज़्यादा इंजॉय करना होता है, जिसके चलते जिमी वहीं पड़े स्कूटर से स्लिम को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम होता है। इसी दौरान रास्ते में जिमी को उसके पेरेंट्स मिलते हैं जो कि उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इन्हीं सब की वजह से जिमी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उछलते हुए एक ट्रेन के अंदर जाकर गिरता है। इसके बाद जिमी कैसे भी कर एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि कुछ लोग एक आदमी का उसके पहनावे की वजह से उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और वो आदमी एक इंडियन होता है जिसका नाम पुष्पक होता है। जिमी के मना करने पर वो सारे लोग जिमी की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन जिमी उनसे कहता है कि उसके पास 0 इम्यूनिटी है जिसकी वजह से वो एक बबल के अंदर रहता है। ये सब सुनकर सभी लोग थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जिमी किसी खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड है। ये बात सुनकर वहाँ के सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट में आग लग जाती है, जिसे देखकर जिमी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि कहीं उसका बबल यहाँ पर जल जाए। तभी पुष्पक उसे बचा लेता है और अपने ट्रक में उसे लिफ्ट देता है। दूसरी ओर जिमी की माँ को यह पता चल जाता है कि जिमी नायग्रा फॉल्स क्लोई से मिलने के लिए जा रहा है, जिसके चलते जिमी की माँ क्लोई को कॉल करती हैं और उसे काफी ज्यादा सुनाती हैं। इधर पुष्पक की ट्रक जाकर एक काऊ से टकरा जाती है, जिसे देखकर पुष्पक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके लिए काऊ गॉड का एक प्रतीक होती है। लेकिन जिमी उससे कहता है कि जानवर कैसे भगवान हो सकता है। वो वही चीज़ें बोलता था जो कि उसकी माँ ने उसे सिखाया होता है। ये सुनकर पुष्पक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे अपने ट्रक पे बैठने के लिए मना कर देता है। इसके बाद जिमी अकेले ही अपने सफ़र की ओर निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में एक ओल्ड टैक्सी ड्राइवर मिलता है जो कि उसे नायग्रा फॉल्स के लिए लिफ्ट देता है। सुबह होने पर जिमी को पता चलता है कि वो ओल्ड आदमी बिना हिले डुले उस कार को चला रहा होता है कि तभी उनकी गाड़ी एक बोर्ड से जाकर टकरा जाती है और जिमी वहाँ से सीधे जाकर एक स्टोर में गिरता है। स्टोर से जिमी क्लोई
को कॉल करता है, लेकिन ये फ़ोन मार्क उठाता है और जिमी को बहुत बुरा भला बोलता है और कहता है कि क्लोई उससे प्यार नहीं करती है। ये सब सुनकर जिमी को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा होता है, जिसके चलते जिमी रोते हुए अपने माँ को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि उसे यहाँ से आकर ले जाएं। और फिर कुछ समय बाद जिमी के पेरेंट्स जिमी को लेने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जिमी काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और उसके डैड उसे काफ़ी अच्छे से समझाते हैं। तभी उसकी माँ वॉशरूम के लिए चली जाती है। कार में जिमी और उसके फादर के बीच में कुछ बातें होती हैं और वो जिमी को समझाते हैं कि हमें कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी बात सुनकर जिमी फिर से क्लोई से मिलने के लिए निकल जाता है। अब जिमी कैसे भी कर एक प्लेन की मदद से नायग्रा फॉल के लिए निकलता है, लेकिन नायग्रा फॉल पहुंचने से पहले उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और जिमी जाकर एक तालाब में गिर जाता है। अब जिमी किसी भी तरह करके चर्च पहुंचता है और वहां पर जाके वो क्लोई को शादी करने से रोक देता है और उसे अपने दिल की बात बोलता है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस बबल के सूट से बाहर आ जाता है और जिमी और क्लोई यहाँ पर एक किस शेयर करते हैं, लेकिन बबल के सूट से बाहर आने की वजह से जिमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है कि जिमी की इम्यूनिटी कभी जीरो थी ही नहीं, वो हरदम एक नॉर्मल बच्चों जैसा ही था। उसकी माँ ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो हरदम उसे दुनिया से दूर रखना चाहती थी, जिसके चलते उन्होंने पूरी सोसाइटी से ये झूठ बोला हुआ था। बहुत कोशिश के बाद जिमी अपनी आंखें खोलता है और ये सारी बातें सुनकर जिमी अपनी माँ से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन अगले ही पल वो अपनी माँ को माफ कर देता है। कुछ समय बाद जिमी और क्लोई की शादी हो जाती है और जिमी की शादी में सब लोग आए होते हैं जिसने उसकी जर्नी में उसकी हेल्प की होती है और जिमी और क्लोई को एक हैप्पी कपल दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।